शाम का समय था और सूरज भी डूबने को था और आसमान में सुनहरी रोशनी छटक रही थी। रामगढ़ के नुक्कड़ पे बनी श्यामू की चाय की दुकान पर रोज की तरह भीड़ इकट्ठा हो गई। स्टील के जग में उड़ती चाय की महक और अलाव की हल्की सी गंध, यही वो ठिकाना था जहां गांव के लोग अपनी थकान को मिटाते थे। श्यामू की दुकान कोई शानदार जगह नहीं थी। एक कच्ची झोपड़ी, ऊपर से प्लास्टिक का तिरपाल और सामने 3-4 खुरदरी बेंचे, मगर यहाँ की रौनक किसी महफिल से कम नहीं थी। बेंच पर पहले से ही मदन दर्जी और कल्लू पहलवान बैठे थे, चाय की चुस्की लेते हुए अपने अपने काम की बातें कर रहे थे। तभी दूर से राजेश और मास्टर जी, जो कि गांव के पूर्व शिक्षक, आते दिखाई दिए। राजेश ने आते ही कहा, अरे सामू भैया, जरा कड़क चाय बना। आज तो शहर से लौटते लौटते देह टूट गई है मेरी। बस राजेश भैया, यह चाय पीजिए और थकान गायब कर लीजिए, अभी हाजिर है। चारों एक ही बेंच पर जम गए। चाय आई और रोजमार की बातें का सिलसिला शुरू हो गया। मदन दर्जी बोलता है, भाई, आज तो 10 कुर्ते सिलकर कमर सीधी नहीं हुई। इतनी मेहनत है कि पूछो ही मत। अरे मदन, मैं तो कहता हूँ कि कोई अखाड़ा खोल ले, कम से कम ताकत तो बनी रहेगी। मेहनत तो हर काम में है, पर मैं तो यही सोचता हूँ कि बेटा को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी नौकरी दिला दूँ, ताकि उससे हमारी तरह दिन रात मेहनत न करनी पड़े। इसीलिए उसे दिल्ली भेज दिया है मैंने। इतनी देर से शांत बैठे मास्टर जी ने धीरे से कहा, सही बात है बेटा, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। मेहनत का फल मीठा होता है, पर बच्चों का भविष्य बनाना ही सबसे बड़ा सुख है। अरे मास्टर जी, सुना है आप पुराने किस्से और कहानियाँ बहुत सुनाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी कोई डरावनी घटना हुई है? बाबू, किस्से तो बहुत है, लेकिन एक घटना ऐसी है जो मेरे जवान दिनों की है और मैं आज तक उस घटना को नहीं भूल पाया। उस समय मैं शहर में ट्यूशन पढ़ाने जाता था और देर शाम को मैं पैदल फिर से गांव लौटता था। एक दिन मैं काम में इतना उलझ गया कि घर लौटने में अंधेरा हो गया। अचानक मौसम बिगड़ा और ज़ोरदार आंधी तूफान शुरू हो गया। गांव पहुंचने का एक शॉर्टकट था, भानगढ़ के पुराने खंडरों से होकर जाने वाला रास्ता। उस रास्ते से रात में कोई नहीं जाता था, पर उस दिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि अपनी परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। मैं डरते डरते खंडरों के बीच से निकला। मुझे तभी लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, अंधेरे में एक काली आकृति दिखी। मैंने जल्दी जल्दी अपने पांव आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी की आवाज़ अब धीमी हो गई थी। आंधी की आवाज़ तेज हो गई और श्यामू की दुकान की टीन की छत चरमराने लगी। मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसकी आवाज़ अजीब सी थी, जैसे गले से घिसट कर निकल रही हो। मैंने उससे कहा कि गांव जा रहा हूँ। उसने कहा कि वह भी उधर ही जा रहा है और हम साथ साथ चलने लगे। चलते चलते मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा ठिकाना यही खंडरों के भीतर है। मैं चौंक गया। मेरे पैर अपने आप उसके पीछे पीछे बढ़ते गए। थोड़ा आगे जाकर पुराने खंडरों के बीच एक टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर
पीली काई जमी हुई थी। उस आदमी ने मुझे कहा, चलो अंदर चलते हैं इस तूफान से बचने के लिए। मैंने घबराते हुए अपने कदम अंदर रख दिए। अंदर अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि वो आदमी कहीं गायब हो गया। मैं इधर उधर देखने लगा। तभी मेरे कानों में किसी की भयानक हंसने की आवाज़ आई। जब मैं पीछे पलटा तो वही मेरी आकृति आंखों के सामने थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखों की जगह पर गहरे गड्ढे और नुकीले दांत थे और उसके शरीर से गंदी मिट्टी और जली हुई लकड़ी जैसी बास आ रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ा और फुसफुसाने लगा। मैं बहुत डर गया। जैसे तैसे वहाँ से मैं निकलकर भागा। मेरे पैरों में कांटे चुभ गए, लेकिन मैं रुका नहीं और भागता गया। वो प्रेत मेरे पीछे भयानक हंसी के साथ भागता हुआ आ रहा था।